हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला नया मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें जम्मू कश्मीर चुनाव तारीखों का ऐलान फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी से जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने तैयारियां शुरू कर दी है। तो देखना होगा जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला नया मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां पर साल 2023 में सभी 90 सीटों पर चुनाव होना है। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का पहला जिला निकल गया था बड़गाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आएगी बड़गाम से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था अनंतनाग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात बीजेपी और अन्य की करे तो एक सीटें जाती हुई नजर आएगी अनंतनाग से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था बांदीपोरा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बांदीपोरा से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था बारामूला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीटें पीडीपी के खाते में मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आएगी। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बारामूला से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले सेक्टर की तो अगला सेक्टर निकल गया था डोडा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी। एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। पीडीपी और अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है डोडा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले जिले की तो अगला जिला निकल गया था गांधरबल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी। एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे अन्य और पीडीपी करे तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है गांधरबल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले जिले की तो अगला जिला निकल गया था जम्मू। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 13 है। इन 13 सीटों की बात करें तो पीडीपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें 4 सीट सबसे ज्यादा कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आएगी जम्मू से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले सेक्टर की तो अगला सेक्टर निकल गया था कछुआ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कछुआ से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले सेक्टर की तो अगला सेक्टर निकल गया था किश्तवाड़ा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है किश्तवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था कुलगाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आएगी। पीडीपी अन्य की बात करें तो अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कुलगाम से। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था पुंछ। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। एक सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आएगी। एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वही बात आगे अन्य करे तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा पुंछ से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जहाँ पर पीडीपी पार्टी 13 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 19 सीटों पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर है। वहीं बात करें अदर्स पार्टियों की तो अदर्स पार्टियां मात्र 8 सीटों पर है। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर की बात करें तो अगला सेक्टर निकल गया था कुंभवाड़ा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो पीडीपी खाते में एक सीट जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खाते में एक सीट जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे अन्य करे तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कुंभवाड़ा से।
जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था पुलवामा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाते हुए नजर आएगी, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आएगी, एक सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आएगी। वहीं बात आगे अन्य करें तो अन्य खाते में भी एक सीट जाते हुए नजर आएगी पुलवामा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था रामबान। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी खाते में जाते हुए नजर आएगी, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आएगी। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रामबान से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था रियासी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी खाते में जाते हुए नजर आएगी, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आएगी, एक सीट बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आएगी। अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रियासी से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था राजौरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाते हुए नजर आएगी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आएगी। वहीं बात आगे बीजेपी करे तो बीजेपी खाते में एक सीट जाते हुए नजर आएगी। वहीं बात आगे अन्य करे तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है राजौरी से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहाँ पर पीडीपी पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी करे तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य करे तो अन्य खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था सांबा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सांबा से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था शोपियां। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी। बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शोपियां से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था उधमपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो 2 सीटें पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आएगी, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएगी, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आएगी। वहीं बात आगे बीजेपी की करे तो बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उधमपुर से। जी हाँ दोस्तों, लाइट क्षेत्र निकल गया था श्रीनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 2 सीट पीडीपी पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आएगी, 3 सीट अन्य पार्टियों को मिलती हुई नजर आएगी। बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है श्रीनगर से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल है, जहां पर पीडीपी पार्टी 24 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर है। बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी 15 सीटों पर है। वहीं बात अदर्स पार्टियों की करें तो मात्र 15 सीटों पर है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की बनेगी सरकार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कर दे। इस चैनल पर अगर नए हो तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।